नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। अब सिर्फ घर घर जाकर प्रचार होगा। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, सीधी टक्कर है और ये मुकाबला कड़ा भी है। अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार को बरकरार रखने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, इतिहास को भी बदलने की कोशिश करेंगे कि कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को हराकर राजस्थान का किला फतह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों ने वादों में कोई कमी नहीं रखी है। समझ नहीं आ रहा है कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करें और किसका रिजेक्ट। लेकिन आखिर में आते आते चुनावी भाषणों में भाषा का स्तर गिरता हुआ दिखा। कुल मिलाकर कहें तो राजस्थान का घमासान जोरदार और बेहद दिलचस्प हो चुका है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में वोटर का मन बदलेगा या फिर रिवाज। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा और उसके लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर और हमारे भैया जी प्रतीक त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब प्रतीक जी पधारे हैं और खुद राजस्थान की भूमि पर मौजूद हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत पिछले एक महीने से या उससे ज़्यादा वक्त से कर रहे हैं, तो प्रतीक जी चुनाव प्रचार खत्म और आप रोज़ उसका हिस्सा बनते थे, सबसे बातें करते थे, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। क्या लग रहा है अब ग्राउंड पर माहौल, मूड माहौल? मैं आपको एक कमेंट करना चाहूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और लंबा सफर और थकान भरा रहा है क्योंकि कम समय में लंबी दूरियां थी जी। वो ये कि मैं उदयपुर में मौजूद, तो वहां पे एक सज्जन मिले, बोले कि साहब एक बात बताइए भैया जी। मैंने कहा हाँ पूछिए। तो मैंने अपने अंदाज में पूछा कि सवाल ऐसे ही होगा कोई आसपास का। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सोनोग्राफी होती है वो तो बैन है, लिंग परीक्षण बिल्कुल बंद है, आप क्यों करते हैं? और उन्होंने नाम लिया कि वो जो आप आवाज अड्डा में प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल पूछा था, आपसे पूछा गया। तो आपको पहले तो उन्होंने आपके प्रोग्राम का जिक्र किया और बहुत शुभकामनाएं दी। तो ये आप तक तो पहुंचना जरूरी है क्योंकि धन्यवाद। मुझे मालूम है कि फीडबैक आने बहुत जरूरी है प्रोग्राम्स के। तो ये पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये प्रोग्राम करते हैं और उसको कहां तक लोग और किस तरह से उसको कंसीव करते हैं प्रोग्राम को, इसके लिए। दूसरी बात ये कि मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं 3 प्रदेश होके आया हूं। उसमें हमारे साथ पैनल में जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे वो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले भी थे इसी प्रोग्राम में। स्कोर 2-1 है, 2-1 है, यानी 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी के पास है। मुझे लगता है कि यही रहना है इसी के आसपास और यही रहना है। स्टेट बदल सकती है। अब इससे ज्यादा मैं खुलासा अगर आप कहें तो मैं कर सकता हूं, लेकिन यह है कि स्टेट बदल सकती है और ये रहना यही। फिर भी एक मूड माहौल क्या है वोटर का? क्या कह रहा है? किस तरह का बदलाव की तरफ चिन्ह कर रहा है या राजस्थान में? जी देखिए, मैं मुद्दों की तरफ मुड़ता हूं। जो आपने सवाल पूछा, मैं मुद्दों की ही तरफ आता हूं। एग्रेशन है, वो वोकल है। बीजेपी का वहां पे जो वोट करने वाला है या जो आम शहरी है या जो आम नागरिक है वो वोकल है। बीजेपी ने क्या किया है कि वो मुद्दे लेके आए, जैसे महिला सुरक्षा का मुद्दा। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है। किसी भी, मैं इधर से धौलपुर से गया हूं और यहां पे मौजूद हूं उदयपुर से, और लास्ट शो जो मैंने किया है वो चित्तौड़गढ़ में किया है। एक पूरा सर्किल लिया है और वोकल है। महिला के मुद्दे पर बीजेपी ने बात करी है और वो मुद्दे जिसको लेकर पिछले काफी समय से उदयपुर में तो खास तौर से उसका जिक्र हुआ, चित्तौड़गढ़ में काफी जिक्र हुआ और वो मुद्दे जो बार बार आए, लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का मामला है या कम्युनल है या पोलराइजेशन है, वो मुद्दे खास तौर से साफ पढ़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वोटर जो है कांग्रेस का, जो मुझे लगा कि वो बार बार ये सवाल आता है कि यहां भाई हरियाणा के वाली जो कहावत है ये राजस्थान में लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस के भी जो लोग हैं या कांग्रेस का जो वोटर है वो भी इस बार मुझे लगा कि मजबूती के साथ वहां खड़ा हुआ है और दिखा भी। बात करने के समय में इश्यूज पे ज्यादा बात करें, लेकिन जो आपने कहा कि ऑफर वाली बात, ऑफर के मुद्दे पर एक बात जरूर है कि कंफ्यूज है वोटर और इतने ऑफर्स हैं, उसको लगता है कि शायद इस पे बहुत गंभीरता कहीं नहीं दिखती और ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं
ग्राउंड रियलिटीज पे जब आप मामला जब भी कोई सरकार बनाएगा तो शायद उतना हाशिए तक या आखिरी पंक्ति तक शायद ना पहुंच पाए। जी जी, तमाम बातें हुई, एक एक करके सारे